हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो काउंटर था, कल इसके लिए कुछ नेगेटिव खबरें जो है निकल कर आई थी। लेकिन आज जब ये काउंटर ओपन हुआ मार्केट में, तो मार्केट की स्थिति आज भी कोई बहुत बढ़िया दिखाई नहीं दे रही थी। आज भी स्थिति मार्केट की ऐसी ही थी, दिक्कत भरी ही आप कह सकते हैं नजर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद इस शेयर ने आज जो तेजी का माहौल दिखाया है, आप ये मान के चल सकते हैं एक गजब की तेजी इस काउंटर में जो है आपको देखने को आज मिली है। एंड जिस तरीके की तेजी का माहौल आज इसमें रहा है, आप कह सकते हो कि एक उम्मीद जो पिछले कुछ दिनों में टूटती हुई देखने को मिली थी, लगातार दिक्कतें दिक्कतें ही देखने को मिली थी, आज आप कह सकते हो कि वो उम्मीद जो है फिर से बनती हुई, फिर से बढ़ती हुई देखने को मिली है। आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ और ये शेयर आगे क्या जाएगा, सब कुछ देखेंगे। 319 पर आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, 6% या फिर आप बोले 6 नहीं, लगभग 7% के आसपास की यहाँ पर जो है इस काउंटर में जो है आपको तेजी देखने को मिली है। तो ये तो पक्का है कि एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर नजर आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड जब इस तरीके की तेजी का माहौल इसमें आज नजर आया है, तो ये आगे की स्थिति, मतलब सबसे पहले तो ये कि आखिरकार इस तरीके के वीक मार्केट में आज इतनी तेजी इसमें हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, ये एक बड़ी बात है। एंड जो भी अगर कारण है भी, तो जब आज इस तरीके की तेजी हुई है इस वीक मार्केट में स्पेशली, तो हो सकता है आगे की स्थिति भी अच्छी आपको होती हुई नजर आए। सबसे पहले अगर हम देखें बीता कुछ समय इसका जो रहा है, वो अगर आप देखोगे तो कोई बहुत बढ़िया देखने को मिला नहीं है। ठीक है, एक महीने में 6% के आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं, ये तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो। वहीं अगर हम देखें 6 महीने में क्या हुआ है, तो लगभग 9-9.5% के ही नेगेटिव रिटर्न ही है। एक साल में भी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न ही है। लेकिन बस यही है कि जो इसका हाई बन रखा है, वहां से देखो लगभग इसका जो हाई है वो 394, शेयर वहां से आज 20% नीचे है। आज कितना, आज की क्लोजिंग के बाद ये काउंटर जो है लगभग 20% नीचे ट्रेड करता हुआ या फिर नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो ये सिचुएशन इसमें आज आपको दिखाई दी है। लेकिन बात यही है कि ये शेयर और नीचे चला गया था, वहां से अब इसमें धीरे धीरे करके आप कह सकते हो कि रिकवरी के जो है संकेत वो मिलते हुए देखने को मिले हैं। आगे की स्थिति अच्छी हो सकती है, सिचुएशन जो है अच्छी हो सकती है, इस बात के चांसेस आपको नजर आए हैं। अब एग्जैक्टली कितने अच्छे होंगे कितने नहीं होंगे, ये तो आपको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसमें आखिरकार हुआ क्या है वो देखो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर ओवर 6% ऑन इंक्लूजन इन एफ सेगमेंट। तो यहाँ अगर आप देखो तो एक नई खबर निकल कर ये आई है कि ये काउंटर जो है वो आपको अब एफएनओ में शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा। एफएनओ में शामिल होने की आज एक नई रिपोर्ट जो है देखने को मिली, उसमें आपको ये काउंटर आपको ऐड होता हुआ देखने को मिला है। एंड ये अपने आप में काफी बड़ी खबर आप कह सकते हो देखने को मिली है। एंड इस खबर का एग्जैक्ट जो फर्क, सबसे पहले आप ये समझो कि क्या पड़ता है इसका एग्जैक्ट फर्क, जो क्या पड़ता है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको अगर बताऊं तो इसका फर्क ये पड़ता है कि अब ये जब एफएनओ में आ जाएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम, जो कैश में वॉल्यूम होता है उसके कंपैरेटिवली एफएनओ में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ अब वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और ओवरऑल आप कह सकते हो कि इस काउंटर में अब जो है पैसा अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिलेगा। इस बात की जो चांसेस हैं वो आप मान के चल सकते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो एक डेफिनेटली एक ही सही, फिलहाल बहुत दिनों बाद ही सही, एक अच्छी और पॉजिटिव खबर या पॉजिटिव माहौल आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बात के चांसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अभी रिसेंटली की बात करूं अगर मैं, तो खबरें तो इसके लिए सब अच्छी ही आई थी, चाहे वो ब्लैक रॉक वाली हो या फिर अलियांस वाली हो, खबरें तो सब अच्छी थी। लेकिन वीक मार्केट की वजह से ये काउंटर भी लगातार वीक ही था, तो ये भी चल नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब जिस तरीके की खबर आपको देखने को ये मिल गई है, एफएनओ में काउंटर जो है शामिल होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी बहुत ही सही,
लेकिन बदलती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अब बस डेली डेली इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजी होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली मैं ये भी नहीं कह सकता कि कल भी इस तरीके की तेजी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये चांसेस जरूर आपको देखने को मिल रहे हैं कि हाँ, जब इस तरीके की तेजी आज हुई है तो उससे थोड़ा सा माहौल जरूर आपको सही होता हुआ देखने को मिलेगा। बस दिक्कत ये जरूर है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी भी आपको वीक ही दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर सही दिखाई देता तो चीजें और अच्छी हो सकती थी। मार्केट जो है अभी भी थोड़े से वीक ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके चार्ट पर। तो ये देखो आपके सामने जो है चार्ट भी मैंने लगा दिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज एंड काउंटर जो है अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये तो आप क्लियरली देख ही रहे हो कि अभी जो स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी देखने को तो नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर सिचुएशन जो है देखने को तो नहीं मिल रही, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो सिचुएशन अभी आपको यहाँ पर नजर आ रही है तो ईएमए मतलब मूविंग एवरेज के तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम छोटे मूविंग एवरेजेस पर देखें तो 20 दिन के मूविंग एवरेज से शेयर जो है आज आपको ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। भले ही थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है, लेकिन चलो अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है कि एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर आकर ये बंद होता हुआ दिखाई दिया है। एंड जब ये ऊपर थोड़ा सा आकर बंद हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब सेंटिमेंट पर थोड़ा सा फायदा जो है हो सकता है। इस बात के चांसेस अभी आपको थोड़े से नजर आ रहे हैं, तो इस पर जो है आपको थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। अगर हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो अभी 50 दिन 100 दिन उनसे तो अभी भी शेयर नीचे, लेकिन छोटे मूविंग एवरेज पर अगर हम जाएं, 20 दिन के मूविंग एवरेज पर अगर हम जाएं तो वहां पर थोड़ी सी हलचल बदलते हुए देखने को मिले हैं। एंड आगे की स्थिति हो सकता है धीरे धीरे करके बदलती हुई दिखाई दे। एग्जैक्ट कितनी बदलेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि आगे की स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे। बस अभी मार्केट का जो सपोर्ट चाहिए, आप ये मान के चलिए मार्केट ने अगर यहाँ पर सपोर्ट कर दिया, मार्केट थोड़ा सा भी नॉर्मल भी हो गया, अगर मैं ये कहता हूँ ज्यादा तेजी की बात भी नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर ना बस थोड़ा सा माहौल नॉर्मल भी हो जाए, तेजी हो ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉर्मल भी हो गया तो भी जो सिचुएशन है वो बदल सकती है, अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली और जियो के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।